अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर क्यानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर क्यानी एवरीथिंग। टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड एंड बेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिड्स क्या होते हैं। हर वो चीज़ जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन दे अकॉर्डिंग टू लोरियन-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, H पॉजिटिव आयन दे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करे अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम एसिड्स कहेंगे। ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इनटू द वाटर गिविंग H पॉजिटिव आयन एंड देयर कंजुगेट बेस। ठीक है जी। सिमिलरली बेस वो चीज़ होगी जो OH नेगेटिव आयन छोड़ेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। ठीक है, ये तीनों नजरियात हैं। आर्हेनियस कंसेप्ट है, लोरियन-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है और लिविस कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ मेनली हम आर्हेनियस कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। जो H पॉजिटिव आयन छोड़ रहा है वो एसिड है। ठीक है, और जो OH नेगेटिव आयन छोड़ रहा है वो बेस है। ठीक है, आयनाइजेशन क्या होती है? ठीक है, याद रखिए कोई भी एसिड जब तक वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा वो आयनाइज नहीं होगा, और आयनाइज नहीं होगा तो वो कंपैरेटिवली आयंस छोड़ेगा नहीं, और जब वो आयंस नहीं छोड़ेगा तो हम उसे एसिड की डेफिनेशन के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, हम उसको कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, जो अनआयनाइज होगा, आयनाइज नहीं होगा। तो आयनाइजेशन इज द मेन थिंग। ठीक है, जब हम एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनाइज होता है। ठीक है, इट dissociate into respective ions, that is called as the ionization. The process in which individual positive and negative ions are produced from a molecular compound that dissolve is called as ionization. So acid भी आयनाइज होता है। ठीक है, उसमें एक H पॉजिटिव आयन और एक उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है, कॉन्जुगेट बेस। डिसोसिएशन, इसमें इंडिविजुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रिलीज्ड फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जब आयनिक कंपाउंड ब्रेक होकर अपने आयंस को रिलीज कर देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये एक एसिड है, HA से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H पॉजिटिव आयन इज द आयन produced by the acid when it will get dissolved into the water। जब इसे पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो छोड़ा जाने वाला आयन वो होगा H पॉजिटिव आयन। अब जिस आयन ने H पॉजिटिव आयन को कैच किया हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, या उसके साथ उसने पेयर बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट बेस। एसिड के साथ वो आयन जो उसे मजबूती से थामे रखता है, ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बनाए रखता है या उसको कैच किए रखता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली जो बेस का मॉलिक्यूल है, ये बेस है MOH, इसमें एक मेटल आयन होता है यूजुअली, ठीक है, जो OH आयन को पकड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड। इसे क्या कहते हैं? इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो M आयन इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ द बेस मॉलिक्यूल, एंड HA में जो A है, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल। तो देखिए ये एसिडिक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हुआ है, इसने डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन छोड़ा है, ठीक है, विच इज एसिडिक स्पीशीज, और ये नेगेटिव आयन छोड़ा है। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव आयन इन द एसिड इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस एंड पॉजिटिव आयन इन द बेस इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनर होंगे वो एसिड होंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे वो बेस होंगे। या आप देखिए HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हो रहा है एंड इट इज डिसोसिएटेड इनटू Cl आयन एंड H3O आयन। अब यहाँ पे वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग दिस H पॉजिटिव आयन टू मेक H3O आयन। ठीक है, H3O आयन अगेन जो है वो H पॉजिटिव आयन को छोड़ के वाटर के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए। इसी तरह आप आगे चलेंगे, यहां देखें आपके पास एसिड है HA, एक्वस स्टैंड्स फॉर इट इज इन द वाटर सॉल्यूशन,
वाटर लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये फिजिकल स्टेट्स हैं। H2O इसको एक्सेप्ट करेगा, एक एसिडिक आयन को H3O आयन बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड एंड द पोर्शन which is released by the acid, opposite portion of H positive molecule, that is called as the conjugate base. Okay, तो ये एसिड की आयनाइजेशन है। अब आयनाइजेशन एक इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए आपके पास एक ज्यादा डबल स्लाइड है जी, आगे चलिए। तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कौन सा होता है जो कि एट द सेम टाइम इट में लूज और गेन अ प्रोटॉन, ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन को लूज भी कर ले और गेन भी कर ले, दैट इज कॉल्ड एज द एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट जी, अच्छा, एन एसिड सप्लाइज 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एन एसिड बेस रिएक्शन। अब देखें ये मोनोप्रोटिक एसिड है, ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड वो होगा जो कि 2 प्रोटॉन लूज करेगा, ठीक है, और ट्राइप्रोटिक वो होगा जो कि 3 प्रोटॉन लूज करेगा। अच्छा जी, ट्राइप्रोटिक एसिड इसी तरह 3 प्रोटॉन लूज करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोप्रोटिक HCl है, डाइप्रोटिक जो है वो H2SO4 है, और ट्राइप्रोटिक जो 3 प्रोटॉन छोड़ने वाला है वो फास्फोरिक एसिड है H3PO4, ठीक है जी। पॉलीप्रोटिक विच कैन रिलीज मैनी H पॉजिटिव आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड सवाल है। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? A strong acid is an acid that transfer 100% of its proton into the water. यानी वो एसिड जो अपने मॉलिक्यूल को पानी के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर दे। कोई ऐसा मॉलिक्यूल ना हो जो आयनाइज ना हो, ठीक है, अनआयनाइज कोई ना रहे, जो 100% आयनाइज हो जाए वो क्या होता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर जितना परसेंटेज आयनाइजेशन कम होती जाएगी इतना एसिड की जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो कमजोर होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी हम स्ट्रॉन्ग एसिड उसको नहीं कहेंगे कि जो बहुत बड़ा पहलवान होगा और वो किसी चीज को उठा लेगा या किसी मेटल से रिएक्ट कर जाएगा। नो, केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड वो चीज होती है, वो स्पीशी होती है विच आयनाइजेस मोर, जो ज्यादा आयनाइज होगा। कम आयनाइज होगा वो वीक होगा, जो ज्यादा आयनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। तो यहाँ आप देखें सबसे पहले, अच्छा ये बात आपको और याद रखें, वन मोर थिंग, वेट, वन मोर थिंग इज दैट कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस वो चीज होती है जिसने एसिड के H पॉजिटिव आयन को पकड़ा हुआ होता है। अगर कमजोर गिरफ्त वाला बेस होगा तो वो जल्दी H पॉजिटिव आयन को छोड़ देगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड लाजमी वीक होगा। जैसे एसिटिक एसिड है जिसे हम विनेगर या सिरका कहते हैं, दैट इज अ वीक एसिड बिकॉज उसका कॉन्जुगेट बेस जो है CH3C11 जो एसीटेट आयन है, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस, वो स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा, ठीक है। उस मॉलिक्यूल के अंदर वो पोर्शन जिसने H पॉजिटिव आयन को पकड़ा हुआ होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है, तो वो वीक कॉन्जुगेट बेस वाला एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। और इससे बड़ी बात कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा आयनाइज होगा, उसका जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होगा। ये कुछ आपके सामने एसिड्स हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज फाउंड इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में कुदरती तौर पे पैदा होता है, ठीक है, अराउंड 2.5 pH के साथ। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड वो होगा जो विच ट्रांसफर्स ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोटॉन, यानी जिसकी जो आयनाइजेशन एक्सटेंट है वो बहुत कमजोर हो, बहुत लेस आयनाइज हो, ठीक है, वीकली आयनाइज हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द वीक एसिड, ठीक है जी। अब ये देखें आपके पास बिफोर प्रोटॉन ट्रांसफर में ये
एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। HA इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। H इसका प्रोटॉनिक पोर्शन है, A इसका कॉन्जुगेट बेस है। वाटर आपने डिसॉल्व किया, अब जितने आपके पास अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल थे सारे आयनाइज हो गए, N2H3O और कॉन्जुगेट बेस सारे छोड़ दिए इसने। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल ऑलवेज आयनाइज कंप्लीटली into its conjugate base and protons, whereas look at the weak acid, यहाँ पे HA आपके पास अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है बिफोर प्रोटॉन ट्रांसफर या बिफोर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेशन। जैसे आपने इसमें वाटर डाला है वो मॉलिक्यूल उसी तरह सेम अनआयनाइज्ड रहे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दोबारा से ये इसने तकरीबन 1% जो प्रोटॉन्स हैं वो छोड़े, ओनली 1% प्रोटॉन्स आर लेफ्ट, ओके, ओनली 1%, सिर्फ 1% प्रोटॉन्स जो है इसके अंदर छोड़े थे, यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन अनआयनाइज्ड, ठीक है। ज्यादातर पार्ट्स क्या हैं, अनआयनाइज्ड है, यानी मॉलिक्यूल आयनाइज ही नहीं हुए, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हुए तो अल्टीमेटली वो वीक एसिड होगा। तो यहां सारे के सारे मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए, यहां मॉलिक्यूल उसी तरह पड़े हुए हैं, HA रिमेन सेम, HA उस ये पूरे के पूरे कन्वर्ट नहीं हुए इनटू H3O एंड A नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम आगे। इसी तरह बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, किसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कि ज्यादा OH नेगेटिव आयन छोड़ता है या which ionizes more in the water। ग्रुप 1A के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम इनके हाइड्रोक्साइड है, और ग्रुप 2A हाइड्रोक्साइड्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑफ इनके हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट द इक्वेशन, it soon reaches the equilibrium when as long as it get dissolved into the water, HA plus H2O, H पॉजिटिव आयन H2O के साथ कंबाइन होकर H3O बना रहा है, A कंजुगेट बेस एक्वस फॉर्म में आ रहा है। अब आप इनको Kc या इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड Ka, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड H3O and A divided by product of divided by molar concentration of unionized acid। अब आप ये देखें गौर से तो आपको पता चलेगा कि जितना ज्यादा अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल मौजूद हैं इतना कम होगा Ka, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट इतना कम होगा, और जितने ज्यादा ये आयंस मौजूद होंगे इतना इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा और इतना Ka ज्यादा होगा। यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेटर इज द आयनाइजेशंस ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द आयंस क्रिएटेड, मोर विल बी द डिसोसिएशन, मोर विल बी द आयनाइजेशन, ग्रेटर विल बी द आयनाइजेशन, मोर विल बी द आयनाइजेशन कांस्टेंट। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka ज्यादा होगा because it is reciprocal to the unionized molecule and directly proportional to the product of ions produced by acid molecule। तो Ka किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा ज्यादा होगा। आगे चलते हैं। सिमिलरली अब ये देखें एसिडिक स्ट्रेंथ आयनाइजेशन एंड Ka मैग्नीट्यूड, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज परसेंटेज आयनाइजेशन इंक्रीजेस। मैंने आपको भी बताया कि जितना परसेंटेज आयनाइजेशन इंक्रीज होगी इतना आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा और इतना Ka ज्यादा होगा, और एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ Ka इंक्रीजेस। किसी एसिड का Ka अगर हमें न्यूमेरिकली पता लग जाए कि इस एसिड का Ka वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ्स क्या हैं। मसलन वाटर का Ka, फिर अल्कोहल्स का Ka, फिर फिनोल्स का Ka, फिर एसिडिक एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का Ka, ठीक है। तो आप देखेंगे वाटर का Ka सबसे कम है, रूम टेम्परेचर पे 1 × 10⁻⁻14 है, ठीक है। उससे ज़्यादा अल्कोहल्स का है, इन अल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक देन दैट ऑफ वाटर। उससे ज़्यादा फिनोल का है,
फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे ज़्यादा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। तो उनकी के वैल्यू इसीलिए होती है ताकि हमें उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता चल सके। फिर परसेंटेज आयनाइजेशन इंक्रीजेज एज द मैग्नीट्यूड ऑफ के इंक्रीजेज। आगे चलिए जी नेक्स्ट, बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट। बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, बेस प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन BH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। अब बेस को आपने आयनाइज किया वाटर के अंदर, इससे BH पॉजिटिव क्रिएट हुआ और OH नेगेटिव क्रिएट हुआ। अब अगर आप इसको आयनाइजेशन इक्वेशन में लिखें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बेस ने ये आयन प्रोड्यूस किए, OH नेगेटिव आयन, BH पॉजिटिव आयन, प्रोडक्ट ऑफ दीज आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb ionization constant for bases divided by unionized molecule of base. Okay, so greater the Kb more will be the strength of bases. Kb जितना ज्यादा होगा बेस की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। आगे चलिए, आयनाइजेशन या आयनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, अब ये साल्ट है, साल्ट हमारे आज के लेक्चर में शामिल नहीं है, ये हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे और उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को भी देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एसिड और बेस का रिएक्शन सिंपल होता है बड़ा, एसिड का H पॉजिटिव आयन बेस के हाइड्रोक्सिल आयन से कंबाइन होता है और इससे वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, इसको सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इनकी एंथैल्पी हमेशा सेम होती है, एक होती है, -57 kJ पर मोल होती है। सेल्फ आयनाइजेशन, पानी के मॉलिक्यूल का आपस में आयनाइज होना होता है, ये बहुत ही कम होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल खुद ब खुद आयनाइज हो जाए, ठीक है। वाटर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, दैट्स व्हाई वाटर की जो pH होती है, रूम टेम्परेचर, वो सेम होती है, ठीक है। आगे चलेंगे जी, आगे चलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मैंने आपको बताया 1 × 10⁻⁻14 है, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट द सॉल्यूशन कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ H3O एंड H पॉजिटिव आयन मस्ट ऑलवेज इक्वल, ठीक है। पानी के अंदर जो मर्जी आप चीज करें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अलावा, पानी खुद अगर आयनाइज हो गया तो वो इक्वल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और इक्वल अमाउंट में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ये देखें, पानी की pH 10⁻⁻7 होती है रूम टेम्परेचर पे और ये इक्वल अमाउंट ऑफ OH एंड नेगेटिव आयन होते हैं। जब पानी में आप एसिड ऐड करते हैं तो इसकी pH जो है वो डिक्रीज होती है और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मोर H पॉजिटिव आयन। सिमिलरली बेसिक सॉल्यूशन में मोर OH नेगेटिव आयंस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखें, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जब इक्वल होंगे सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड न्यूट्रल। जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे OH नेगेटिव आयन से या H पॉजिटिव आयन तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जब OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे H पॉजिटिव आयन से तो ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हो चुका हुआ जी, आज ये था आज का लेक्चर आपका। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखेंगे और फिर इसके ऊपर अपने कमेंट्स देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।